देखिए बच्चों, मैं जय हिंद के साथ फिर इस सीरीज का जो है ना, यह हमारा पार्ट जो है 9 है। 9 के अंतर्गत मैं यह पूरी तरह से प्रोसेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इस हम लोग का हेडिंग, आज का हेडिंग है लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी लर्निंग डिसेबिलिटी आज हम लोग का हेडिंग है कि लर्निंग डिसेबिलिटी से हम लोग क्या क्या सीखेंगे। कि लर्निंग है, लर्निंग में प्रत्येक आदमी की एबिलिटी अलग अलग होती है, किसी में एबिलिटी नहीं रहती है, यानी एक प्रकार का अधिगम विकार है। उस अधिगम विकार को हम लोग पूरी तरह से समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसको हम लोग पूरी तरह से समझेंगे कि क्या है अधिगम अक्षमता, यानी लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होता है। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होता है, यानी अधिगम अक्षमता या अधिगम विकार। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, यानी सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को अधिगम अक्षमता कहते हैं। यानी सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को अधिगम अक्षमता कहते हैं। कोई भी अगर आपसे पूछ सकता है कि अधिगम अक्षमता क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटीज क्या है, तो आप उन्हें बताइएगा कि सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को अधिगम अक्षमता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, काफ़ी ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर है कि डिसलेक्सिया क्या है। डिसलेक्सिया यानी डिसलेक्सिया क्या है, या क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा कि डिसलेक्सिया क्या है। तो डिसलेक्सिया एक प्रकार के पढ़ने से संबंधित कठिनाई जो होता है उसी को हम डिसलेक्सिया कहते हैं। DYSLEXIA डिसलेक्सिया, यानी डिसलेक्सिया क्या है, तो पढ़ने से संबंधित कठिनाई जो होता है वह डिसलेक्सिया कहलाता है। क्वेश्चन नंबर जो है 3 को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, यानी क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग पूरी तरह से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि डिसलेक्सिया क्या है, तो पढ़ने से संबंधित कठिनाई। डिसग्राफिया क्या होता है, ग्राफ एक प्रकार के आदमी लिखने का काम करता है, ग्राफिया। डिसग्राफिया यानी डिसग्राफिया जो है, या डिसग्राफिया क्या है, तो लिखने से संबंधित कठिनाई को क्या कहते हैं, डिसग्राफिया कहते हैं। और डिसलेक्सिया क्या होता है, यानी पढ़ने से संबंधित कठिनाई को डिसलेक्सिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग काफ़ी गौर से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है डिसकैलकुलिया, यानी क्वेश्चन नंबर 4 जो है कि डिसकैलकुलिया क्या है। डिसकैलकुलिया यानी डिसकैलकुलिया को हम लोग पूरी तरह से ध्यान में रखेंगे कि डिसकैलकुलिया क्या है। डिसकैलकुलिया को हम लोग देखिए कि डिसकैलकुलिया क्या है। डिसकैलकुलिया का अर्थ होता है डिसकैलकुलिया, DYSCALCULIA। डिसकैलकुलिया क्या है, एक प्रकार के गणितीय गणना से संबंधित, गणितीय गणना से संबंधित समस्या या कठिनाई को क्या कहते हैं, डिसकैलकुलिया कहते हैं। कैलकुलिया में कैलकुलेटर लगा हुआ है, कैलकुलेटर से पूरी तरह से हम गणना करने का काम करते हैं। तो डिसकैलकुलिया क्या है, तो गणितीय गणना से संबंधित समस्या या कठिनाई को क्या कहते हैं, डिसकैलकुलिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, डिसमोर्फिया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि डिसमोर्फिया क्या होता है। जैसे मोर और मैना, मोर और मुर्गी में जो आदमी भ्रम नहीं कर पाता है कुछ बच्चा, उसको कहता है डिसमोर्फिया, यानी शारीरिक भ्रम वाली स्थिति। कभी कभी मोर का जो बॉडी पोस्चर होता है सो, मुर्गा का बॉडी पोस्चर सो है, तो कुछ कुछ बच्चे को वह सेम टू सेम लगता है, यानी उसकी शारीरिक कंडीशन में वह अंतर नहीं कर पाता है। कुल मिलाकर के शारीरिक भ्रम वाली जो स्थिति होती है वह डिसमोर्फिया होती है। और डिसकैलकुलिया का अर्थ समझ गए, कैलकुलिया यानी कैलकुलेटर, गणितीय गणना से संबंधित समस्या या कठिनाई को डिसकैलकुलिया कहते हैं। डिसमोर्फिया यानी शारीरिक भ्रम वाली स्थिति को क्या कहते हैं, डिसमोर्फिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्फेजिया क्या है। डिस्फेजिया यानी डिस्फेजिया क्या है, DYSPHA, DYS सब में डिस लगा हुआ, DYSPHASIA, यानी डिस्फेजिया क्या है। डिस्फेजिया को हम लोग पूरी तरह से देखने का काम करेंगे कि डिस्फेजिया क्या होता है। तो डिस्फेजिया जो होता है यह एक प्रकार के भाषा से संबंधित विकार जो होता है उसको डिस्फेजिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे, डिस्पैक्सिया। डिस्पैक्सिया मतलब होता है शारीरिक कौशल से संबंधित विकार। शारीरिक कौशल से संबंधित विकार जो होता है उसको हम लोग कहते हैं डिस्पैक्सिया। यानी डिस्पैक्सिया क्या है, तो शारीरिक कौशल से संबंधित विकार जो होता है उसको हम लोग कहते हैं डिस्पैक्सिया। तो कोई आपसे पूछेगा कि डिस्पैक्सिया क्या है, तो शारीरिक कौशल से संबंधित विकार को क्या कहते हैं, डिस्पैक्सिया। और उसके बाद अगला क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, डिस्थीमिया क्या, थीम, या जितने प्रकार के डिस्प्लेसिया, डिसकैलकुलिया, डिस्मोर्फिया,
डिस्थीमिया, इस सारे चीज़ का थीम क्या है? एक प्रकार के कमी है, एक प्रकार के रोग है, डिजीज है, तनाव है। तो डिस्थीमिया का थीम क्या है? तो यह एक प्रकार के तनाव से संबंधित है। तो कोई भी आपसे पूछेगा कि डिस्थीमिया किससे संबंधित बीमारी है, तो तनाव से संबंधित बीमारी है। इसको पूरी तरह से आप लोग समझिएगा। यह भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है कि ADHD का फुल फॉर्म क्या होता है? ADHD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ADHD का फुल फॉर्म में A का अर्थ होता है अटेंशन, A का अर्थ होता है अटेंशन, B का अर्थ होता है डिफिसिट, और H का अर्थ होता है हाइपर एक्टिव, और D का अर्थ होता है डिसऑर्डर। यानी ADHD का फुल फॉर्म होता है अटेंशन, डिफिसिट, हाइपर एक्टिव, डिसऑर्डर। अटेंशन का अर्थ होता है ध्यान, डिफिसिट का अर्थ होता है कमी, हाइपर एक्टिव का अर्थ होता है अति सक्रिय, यानी ध्यान में कमी जो होता है, अति सक्रियता। इस तरह की बात को हम लोग ADHD कहते हैं, यानी अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है? ADHD में क्या होता है? ADHD क्या होता है? ADHD का फुल फॉर्म ऊपर पढ़े हुए थे, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसमें बच्चा जो होता है वह एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। इसमें बच्चा जो होता है एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता और बहुत ही हाइपर एक्टिव होता है, यानी अति सक्रिय होता है, वह ADHD में होता है। क्वेश्चन नंबर 11 को काफ़ी ध्यान से देखेंगे। RPW एक्ट, राइट पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 क्या है? यानी RPW यानी राइट पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 क्या होता था? PW एक्ट यानी पर्सन विथ एबिलिटी एक्ट 1995 में आया था, उसके स्थान पर PW एक्ट 2016 को लाया गया था। अगला क्वेश्चन इसमें देखिएगा कि PWD एक्ट जो होता है 2016 में थी। PW एक्ट 1995 में मौजूद विकलांगता का जो 7 प्रकार से बढ़ा करके हुए 21 प्रकार कर दिए गए थे। कहने का सीधा अर्थ है कि 1995 में जो PWD का एक्ट था, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 में, उस समय विकलांगता के 7 प्रकार थे। विकलांगता नहीं कहना है, जब से नरेंद्र मोदी जी का सरकार आया तो इसके जगह एक नया शब्द का इस्तेमाल होने लगा जिसको कहते हैं दिव्यांगता। तो विकलांगता ना करके दिव्यांगता का हम संबोधन करेंगे। तो दिव्यांगता का सबसे शुरू में जो प्रकार था वह 7 प्रकार कर दिया गया था, जिसको बाद में बढ़ा करके 21 प्रकार कर दिया गया था। और साथ ही यह भी सुनिश्चित कर दिया गया कि केंद्र सरकार के पास और विकलांगता के प्रकार और जोड़ने की शक्ति होगी। यानी केंद्र सरकार के पास यह कैपेसिटी है कि दिव्यांगता या विकलांगता का जो और प्रकार है, जैसे 7 से 21 व 21 से और आगे बढ़ेगा, तो यह सिर्फ सेंटर के पास या केंद्र के पास यह ताकत होगी जो विकलांगता की प्रकार को और ऐड कर सकता है, जोड़ सकता है। और उसके बाद एक और क्वेश्चन इसमें देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की RPW एक्ट, राइट पर्सन डिसेबिलिटी एक्ट जो है 2016 द्वारा सुझाई गई युक्तियाँ क्या है? तो इसका है कि जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव होना चाहिए। जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता होना चाहिए और गैर भेदभाव होना चाहिए। दूसरा है B है कि स्कूल जाने वाले बच्चों का हर 5 साल में सर्वे करना है। तीसरा है कि बुक है TLM यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल आदि उपलब्ध कराना इसकी जिम्मेदारी है। क्वेश्चन नंबर 13 को काफ़ी ध्यान से हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग देखेंगे। 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 हमारा जो है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि स्वलीनता या आत्म केंद्रित ऑटिज्म क्या है? यानी स्वलीनता आत्म केंद्रित यानी ऑटिज्म क्या होता है? यानी स्वलीनता आत्म केंद्रित ऑटिज्म क्या है? जैसे दोहराव रिपीटिटिव और बार बार किए जाने वाला जो बिहेवियर होता है वह ऑटिज्म कहलाता है, जिसको कहते हैं एक प्रकार की यह डिजीज है कि बार बार जो आप व्यवहार करते हैं, चेंज करते हैं, बदलते रहते हैं, तो ऑटिज्म यानी रिपीट भी करते रहते हैं, तो यह प्रकार के ऑटिज्म कहलाता है। यह दिव्यांगता जो होता है वह सामाजिक संचार यानी सोशल कम्युनिकेशन में चुनौतियों का कारण बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 को काफ़ी ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही अच्छा है। इस क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा कि गामक गतिमान अक्षमता लोकोमोटर डिसेबिलिटी क्या है? तो यह क्षमता शारीरिक अक्षमता या मसल का सही तरीके से नहीं चलने से संबंधित होती है। यानी एक प्रकार के जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, जैसे आपका हाथ काम नहीं कर रहा है, यानी यह क्षमता जो है वह शारीरिक अक्षमता या मसल का सही तरीके से नहीं चलना से ही संबंधित होता है। जैसे चलना, कूदना, हाथ में कोई वस्तु को न पकड़ पाने की अक्षमता, यानी हाथ में कोई वस्तु आ रही है उसको नहीं पकड़ पा रही है, तो यह एक प्रकार की अक्षमता है। यह गामक गतिमान अक्षमता लोकोमोटर डिसेबिलिटी से संदर्भित है। तो कुल मिलाकर के यह हमारा
होगा। फिर इसको हम दोहरा देते हैं कि गामक ऑब्लिक गतिमान अक्षमता लोकोमोटर डिसेबिलिटी क्या है। यह क्षमता शारीरिक अक्षमता या मसल का सही तरीके से नहीं चलने से संबंधित होता है, जैसे चलना कूदना, हाथ में कोई वस्तु न पकड़ पाने की क्षमता जो होता है, यह हमारा लोकोमोटर डिसेबिलिटी कहलाता है। तो इतना ही कहकर में हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। तो जय हिंद। तो जय हिंद के साथ इसको पूरी तरह से हम लोग खत्म कर रहे हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।